अभी हाल ही में पीयूष बंसल कंपनी लेंसकार्ट का एक मेमो सामने आया था। उसके बाद एक नमिता थापर का एक ओल्ड वीडियो भी आया था ईद को लेके। तो उस बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो पीयूष बंसल की जो कंपनी थी जिनका मेमो आया था उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू धर्म में जो कलावा पहना जाता है, जो तिलक लगाया जाता है, बिंदी पहनी जाती है, वो सब पहनना अलाउड नहीं है। बट उसके अलावा जो बाकी धर्मों में पगड़ी पहनना या हिजाब पहनना, मुस्लिम धर्म में वो सब अलाउड है। बहुत जगह जाके दुकानों पे हंगामा हुआ, तो ये सब बवाल हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने माफी मांग ली, अपना मेमो चेंज कर लिया। हालांकि जो पुराना मेमो आया था ये बोला था 2026 में, फरवरी में आया था। बट अभी नया मेमो लाके दे दिया कि हाँ ये सब अलाउड है। एंड उसके अलावा भी नमिता थापर का भी वीडियो आया था। नमिता थापर खुद एक एमक्योर कंपनी की मालकिन है, खुद हिंदू धर्म को फॉलो करती है। तो उन्होंने ईद के बारे में बताया था कि ईद की इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, कितना अच्छा होता है, उसके बेनिफिट बारे में बता रही थी। उसके ऊपर भी काफी बैकलैश हुआ था। उसके बाद जब बवाल ज्यादा मचा, उनको कुछ गाली वाली वगैरह भी थी, तो जो थोड़ा कि थोड़ा गलत है किसी को देवी को देने से ऑनलाइन। बट उसके बाद उन्होंने अपने जो है कहा कि मैं तो बहुत धर्मों को मानती हूँ, ये सब करती हूँ। और उसके बाद एक वीडियो और आया जहाँ पे वो ये कह रही है कि साड़ी वाड़ी पहनना सब बेकार है, मैं सब ट्रेडिशन को फॉलो वॉलो नहीं करती। एंड वो वीडियो के बाद ही आया जब उन्होंने कहा, जब उन्होंने बेसिकली बोला मैं तो मेरे गलती नहीं करी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं अपने धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ। तो काफी बवाल मचा एक तरह से। एक तो ना अपनी सफाई देने वाली बात आ गई नमिता थापर के थ्रू भी। तो जब हम सबसे पहले लेंस कार्ड की बात करते हैं, मतलब आपने देखा हो कभी कोई मुस्लिम स्टार्टअप फाउंडर होगा तो वो कभी भी अपने धर्म के लिए ऐसा बयान, ऐसी ऐसी लिस्ट लेके नहीं आएगा कि अपने धर्म की लेडीज को हिजाब पहनना अलाउड नहीं है, हिंदू धर्म की लेडीज को सिर्फ घूंघट में आना अलाउड है, या फिर बिंदी बिंदी अलाउड नहीं है। वो कभी भी ऐसे ऐसे नहीं बनाते हैं। भले ही वो हमारे धर्म के लिए किसी के लिए बना दे, लेकिन ऐसे कभी अपने धर्म के लिए नहीं आएंगे। उनको पता है कि इसका बहुत बड़ा बैकस्लैश मिलेगा ग्लोबली, और ये सब अलाउड नहीं है। वो इस धर्म, अपने धर्म को इस तरह से ट्रेडिशन को फॉलो करना करते हैं कि भाई ये तो होता ही है, हिजाब होता ही है, अगर है बुरका पहनना है तो इस कलर का ही पहनना है, ये अलाउड है। आप लेकिन अपने हिंदू धर्म के स्टार्टअप फाउंडर्स हो गए, या फिर किसी को देखा होगा कि अपनी ही चीज़ों को, अपनी कल्चर रूट को फॉलो ना करने की बातें की जाती हैं। ये कल्चर आपको सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के अंदर नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे भी टूडो फैमिलिज्म के नाम पे भी मिलता है कि बिंदी पहनना, पायल पहनना, बिछिया पहनना, ये सब खराब है। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, चलिए बहुत पर्दा करना, ये मैं मान सकता हूँ कि ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी बिंदी पहनने में भी, सिंदूर लगाने में भी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा ओल्ड ट्रेडिशन वाली वैल्यू लगती है। तो ये लोग भी, जब ये तो बड़े स्टार्टअप फाउंडर हो चुके हैं, ये लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं कि भाई अगर इससे हम बताएंगे लोगों को तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, हम इससे हमारी एक सेकुलरिज्म फील होगा लोगों को कि हम देखो कितनी अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो आप लोगों ने नमिता थापर का भी देखा होगा, तो नमिता थापर ने जो ईद के बारे में तारीफ करी, ठीक है, वो जो बोला बोला, लेकिन अभी अपने धर्म की तारीफ करते हुए नहीं देखा होगा। इवन तो किसी और स्टार्टअप फाउंडर को, या जो किसी और धर्म से या मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से फॉलो करता है, कभी नहीं बोला होगा दिवाली के बेनिफिट्स क्या होते हैं, दिवाली में कितने अच्छे लगते हैं दिए, या होली का दहन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। दिखेगी तो सिर्फ बुराई दिखेगी, होली त्योहार में क्या दुर्दंग होता है, किसी रावण में रावण को जलाया जाता है, या फिर दिवाली पटाखे जलाए जाते हैं। बुराई करने में सब लोग आगे आ जाएंगे, लेकिन जब अच्छाई की बारी आती है, या ना ही वो अपने धर्म को कभी बैकस्लैश करते कि बकरे ईद में बकरे को काटे जाते हैं इतने ज्यादा, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए भी कोई तारीफ नहीं करते। लेकिन जो अपने धर्म वाले लोग हैं, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के बेनिफिट्स बताना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे आर फ्रॉम द फार्मा कंपनी, हेल्थ की कंपनी। तो अपने धर्म के बेनिफिट्स बताओ, या आपके धर्म में कोई बेनिफिट दिखते ही नहीं आपको। तो आप इस तरह से आप एक जगह को फॉलो करते हो तो उसके भी कुछ अच्छी चीजें बताया कीजिए। आप जब अपनी धर्म की बारी आती है, अपने रूट्स और ट्रेडिशन की बारी आती है, तो आप कहते हो साड़ी वाड़ी पहनना बेकार है, ना बावे, बहुत झंझट की चीजें होती हैं, ये सब बहुत बेकार चीजें होती हैं। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि बुरखा पे इतनी गर्मी, बुरखा पहनना अलाउड नहीं है, ये हिजाब पहनने से कितनी गर्मी फील होती होगी, घूंघट में गर्मी फील होती है तो हिजाब में, बुरखे में भी तो गर्मी फील होती होगी, इतनी गर्मी हो रही है आजकल मार्केट में अगर है तो। लेंस कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें, बिंदी लगाने से, तिलक लगाने से, या कलावा पहनने से कितनी गर्मी या कैसे गलत इंपैक्ट पड़ जाएगा। कोई सामान लेने आएगा तो क्या तिलक देख के, बिंदी देख के सामान नहीं खरीदेगा। आप इसके पीछे कुछ रीजंस मुझे लगते हैं जो कि होते हैं। पहले बात तो ये हो गई कि इनको लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे इनकी कंपनीज में। जब 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 शार्क टैंक वगैरह आता है तब तो थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाती है, जब शार्क टैंक में चला जाता है। आजकल लेंस कार्ड की वैसे भी इतनी बिक्री नहीं हो रही, ना ही बाकी स्टार्टअप फाउंडर्स की भी इतनी हो रही जो लेंस जो शार्क टैंक वगैरह में आए थे। तो इनको लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे, कुछ ऐसा मेमो लेके आएंगे तो उनकी पब्लिसिटी होगी, नाम होगा। कुछ दिनों बाद जब माफीनामा मांग लेंगे तो उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन कुछ नाम हो जाएगा, लोग जाएंगे वहां पे, लोग नाम पढ़ेंगे तो लोग कुछ सामान खरीदेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी धर्म के बारे में बोलेंगे तो दूसरे धर्म वाले या दूसरे लोग जो सामान खरीदने जाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हम लोग जो बेसिकली सेकुलरिज्म दिखाएंगे, हम लोग कूल दिखेंगे सेकुलरिज्म से। तो सेकुलरिज्म का इनको लगता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग बिंदी वगैरह हटाएंगे तो ये हमारे जो है ना, ये ट्रेडिशंस बहुत ओल्ड और कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस होते हैं, बिछिया पहनना, पायल पहनना, बिंदी लगाना, ये सब ओल्ड ट्रेडिशन है, ये सब को हटाएंगे तो हम लोग ज्यादा कूल और वेस्टर्नाइज को फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा वेस्टर्न फॉलो में ज्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, तो वहां पे सब चीजें नहीं पहनी जाती हैं। तो वो लोग लगता है कि वहां पे करेंगे, वो उनके कल्चर को अपने ही हिंदुज्म में फॉलो करने की कोशिश करवाते हैं। जब बाकी कल्चर्स की चीजें आती हैं, जब हिजाब पहनना होता है, बुरका पहनना होता है, और भी कुछ
कुछ नमाज पढ़ने जाना होता है, जो भी चीजें होती है वो उनको फॉलो करनी है, लेकिन अपने ही कल्चर की, अपने ही हिंदुज्म की जो चीजें होती हैं उसको ये लोग एक तरह से कम कम करके धीरे धीरे ट्रेडिशन के नाम पे कोशिश करते जा रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, बाकी मैंने बताया था जैसे इंस्टाग्राम रील वगैरह पे भी जो है लेडीज वगैरह जो है आजकल जो सूडो फेमिनिज्म फॉलो कर रही है, वो भी लोग यही करने लगे हैं कि हम लोग कलावा काट देती हैं उठा के, या फिर सिंदूर पहनना बेकार है, मैं ये बिंदी क्यों लगाऊं, मैं ये क्यों लगाऊं, मैं मंगलसूत्र क्यों पहनूं, ये सब पे आपने देखा होगा ये सब बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से अपने ही कल्चर को बेकार बता देना, डाउनग्रेड कर देना, यही यही इनका भी हो चुका है। अब यही जो लेंसकार्ट वाले हैं, नमिता थापर हो गए, जो भी होगा, यही इस चीज को भी डाउनग्रेड करते हैं कि ये सब बेकार चीजें होती हैं, ये सब नहीं करना है। दूसरे धर्म की जो चीजें हैं वो ठीक है, वो उनकी जगह होनी चाहिए। उनको पता है कि वहां पे कुछ अगर गलत गड़बड़ करेंगे तो बहुत ज्यादा बैकस्लैश आ जाएगा, तो हंगामा हो जाएगा, तो वहां पे चीज करते हैं ये लोग, सिर्फ अपने धर्म को बोल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ छिड़कानी करेंगे, इमोशंस लोग हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत बवाल करेंगे, उसके बाद जो सब ठंडा पड़ जाएगा। तीसरा होगा जो इसी से रिलेटेड होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना। ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने के चक्कर में करना तो चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट सब धर्मों के लिए इक्वल होना चाहिए। जब यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड है, अगर एक धर्म के लिए कुछ चीज अलाउड नहीं है तो दूसरे धर्म के लिए वो चीज अलाउड मत करो, किसी को कुछ पहनने मत दो। अगर आप वहां पे अगर बिंदी वगैरह अलाउड नहीं है, अगर नॉर्मल कपड़ों में ऐसे आना टी शर्ट वगैरह में, तो उस धर्म के लोगों को भी आना है, वरना उस धर्म के लोग काम नहीं करें इस धर्म में आके। लेकिन वहां पे ये सब चीजें अलाउड है, सिर्फ एक धर्म की चीजों को ही सिर्फ कम कर देना है वहां पे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने के नाम पे, क्योंकि ग्लोबली में गल्फ कंट्रीज भी आती हैं, यूके भी आता है, यूएस भी आता है, सब आता है, लेकिन उन धर्मों की चीजें अलाउड है जो होनी चाहिए, यहाँ के धर्म की चीजें हम कर देते हैं, क्योंकि अपने आप को पीछा दिखाना है ना, कि हम लोग इंडिया में तो वैसे भी राज किया था सालों तक, तो सोचते थे ना हम तो पिछड़े ही लोग हैं, हम तो चीजें जो हमारी फॉलो होती आ रही है वो सब पिछड़ी ही है, तो अपनी चीजों को कम कर देना चाहिए हम लोगों को, तो वही चीज ये लोग फॉलो करते हैं। तो इनको लगता है कि हम जो बाइकआउट करेंगे उसके बाद जब हम लोग माफीनामा ले लेंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, हमारी सेल्स दोबारा दूसरी से हो जाएगी, और ये लोग यही जो पैटर्न है ना, आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत बहुत फॉलो हो रही है बहुत जगह चीजें। तो अस्तिक हम लोग क्या करना चाहिए, मतलब एज अ पर्सन हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए बैकस्लैश और बाइकआउट होना अपनी जगह सही है, एक्सपेक्ट किसी भी सोशल मीडिया पे, लेकिन तोड़फोड़ कर देना जाके, या फिर चश्मा लेने के बाद उसको तोड़ देना। मैंने देखा था कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है चश्मा लेने का तोड़ रहे हैं, भाई पता नहीं क्यों तोड़ रहे हो भाई, तुमने ऑलरेडी खरीद लिया, ऑलरेडी पैसे दे दो, उनकी ऑलरेडी कमाई हो चुकी है, उसके बाद तोड़ क्यों रहे हो, क्या फायदा, खरीदो मत ना उसको। और अगर ऐसा लोग करेंगे, एक बाइकआउट होता है साइलेंट बाइकआउट, जिसमें ये होता है कि भाई आप ऐसा नहीं कि आप एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए सामान नहीं खरीद रहे, उसके बाद फिर पहुंच के दुकान पे। साइलेंट बाइकआउट का मतलब है एक दो साल के लिए, कुछ सालों के लिए इनको एक तरह से अपने बैन कर दो। चश्मे खरीदने तो किसी और ब्रांड से खरीद लो, टाइटन है ऐसे खरीद लो, कहीं से खरीद लो, बहुत ब्रांड के लोग चश्मे बेच रहे हैं, अच्छा बेचते होंगे ये लोग मानता हूँ, लेकिन कहीं और से खरीद लो, मुझे पता है चश्मे की बहुत जरूरत होती है, लेकिन इनके किसी और ब्रांड से खरीद लो, इनको कुछ टाइम पे बाइकआउट करो। ये नहीं खरीद के तोड़ दो, ना ही इनके वहां जाके हंगामा करने की जरूरत है, ना तोड़फोड़ करने की जरूरत है, ना जानबूझ के किसी को टीका तिलक लगाने की जरूरत है। वो एक फालतू का हो गया, वो थोड़ा सा इससे तो एक नेगेटिविटी और बन जाती है। देखिए जो हमने किया वो हम सही कह रहे थे, ये लोग फिर से देखो हंगामा करने आ गए, तो इस नेगेटिव पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है अपने धर्म को लेके। इस पर बेटर ये है कि साइलेंट बाइकआउट करना चाहिए कि सारे सामानों का, इनको एनालाइज खुद से होना चाहिए एक दो साल बाद कि हमारी जो चीजें सेल कितनी कम हो चुकी है। जब सेल कम दिखेगी तो समझ में आएगा कि ऐसे बयान नहीं देने, और ऐसी चीज को जब बताएंगे ये लोग कि जहां हमने गलती करी थी ऐसा बयान देके, तो बाकी लोग भी सीखेंगे, और बाकी जो बड़े स्टार्टअप के लोग हैं जो थोड़े अमीर कैटेगरी में आते हैं, वो इस तरह के बयानबाजी देने से बचेंगे, इस तरह की चीजों करने से बचेंगे, और इससे ही हमारे बेस्ट बेस्ट तरीका है इनको सबक सिखाने का चीजों को लेके। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।